जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र क्या है, फिर संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और एक आध दो प्रश्न करेंगे और एक दो चीज और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले क्विक रिवाइज करते हैं लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि उसी से कनेक्टेड है आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था किसी संधारित्र, किसी चालक की वैध धारिता, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है वैध धारिता? कि कोई चालक कितनी मात्रा में आवेशों को धारण करके रख सकता है, उसे उस चालक की वैध धारिता कहते हैं, है ना। कोई चालक कितनी मात्रा में आवेशों को एकत्रित करके रख सकता है, संचित करके रख सकता है, उस मात्रा को उस चालक की वैध धारिता कहते हैं। फिर हमने गोली चालक की वैध धारिता ज्ञात किया था। क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के इंटू आर, जहां पे सी क्या है? चालक की वैध धारिता। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? निर्वात की विद्युतशीलता। कैपिटल के है माध्यम का परावैद्युतांक और आर है उस गोली चालक की त्रिज्या। अच्छा, चीज देखिए, किसी चालक की वैध धारिता उस चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अगर मुझे किसी गोली चालक की धारिता को बढ़ाना है, अगर मुझे किसी गोली चालक की धारिता को बढ़ाना है तो मुझे उसकी त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा, यानी मुझे उस गोली चालक के आकार को बड़ा करना पड़ेगा। क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? मान लीजिए कोई गोली चालक है और इसकी त्रिज्या है मान लीजिए R1, तो इसका कुछ धारिता होगा C1, यानी ये गोली चालक जितने आवेशों को एकत्रित करके रख पाएगा वह उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक, अगर मुझे गोली चालक की वैध धारिता को बढ़ाना है तो मुझे उसकी त्रिज्या को बड़ा करना पड़ेगा, यानी गोली चालक के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। सही है। तो इस गोली चालक का आकार हो गया R2। क्यों? क्योंकि मुझे धारिता का मान बढ़ाना है, ये धारिता बढ़ गया। तो गोली चालक की त्रिज्या यानी गोली चालक का आकार बड़ा होगा तो यह गोली चालक ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित करके रख पाएगा अपने पास भाई। अच्छा, मुझे गोली चालक की धारिता और बड़ा करना हो और बढ़ाना हो तो मुझे त्रिज्या और बड़ा करना पड़ेगा, यानी ज्यादा और ज्यादा बड़ा गोली चालक मुझे लाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मुझे धारिता बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा त्रिज्या करना पड़ेगा, यानी गोली चालक का आकार बड़ा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता ये हूं, ध्यान सुनिएगा, क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है क्या कि मैं चालक की वैध धारिता को भी बढ़ा लूं और त्रिज्या को भी बढ़ाना पड़े, यानी एकदम छोटे से आकार में मैं ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित कर पाऊं, चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी वैध धारिता को बढ़ा पाऊं। समझे? समझे भैया, अगर मुझे चालक की धारिता को बढ़ाना है तो त्रिज्या बढ़ाना पड़ेगा, यानी चालक का आकार बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं ये सब ना करना पड़े, हाँ मुझे चालक की वैध धारिता को बढ़ाना है, लेकिन 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 आकार को बढ़ाए बिना। तो क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है कि बिना आकार को बढ़ाए हम चालक की वैध धारिता बढ़ा लें? तो बच्चों, इसी युक्ति को कि चालक के आकार अथवा आयतन को बढ़ाए बिना हम उसके वैध धारिता को बढ़ा सकते हैं, इस युक्ति को ही कहते हैं संधारित्र। क्या कहते हैं संधारित्र को? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार अथवा आयतन को बढ़ाए बिना वैद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है, यानी आकार अथवा आयतन को बढ़ाए बिना ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित करके रख सकते हैं बिना आकार को बढ़ाए। इसे कहते हैं बच्चों संधारित्र। तो परिभाषा पहले हेडिंग डालिएगा, संधारित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं?
यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार अथवा आयतन को बढ़ाए बिना आकार अथवा आयतन को बढ़ाए बिना वैद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? हमें संधारित्र की जरूरत क्या पड़ी, कैसे पड़ी भैया? मुझे चालक की वैद्युत धारिता बढ़ाना है, यानी मैं ये चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित कर पाऊं, यानी धारिता बढ़ जाए, लेकिन आकार बड़ा ना करूं, आकार बड़ा ना करूं। तो एक ऐसी युक्ति मेरे पास है जिसका आकार बढ़ाए बिना वैद्युत धारिता बढ़ा सकता हूं। आकार बढ़ाए बिना मैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेशों को एकत्रित कर सकता हूं। उस युक्ति को बच्चों कहते हैं संधारित्र। यानी मैं कह सकता हूं कि संधारित्र असल में एक साधन या एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित करने का, संचित करने का। सही ना? तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि यह विद्युत ऊर्जा, आवेशों को विद्युत ऊर्जा भी तो कह सकते हो ना, अरे ऊर्जा ही तो है। यह विद्युत ऊर्जा मतलब आवेश को संचित करने का, एकत्रित करने का एक माध्यम है या एक साधन है ना? अगर आपसे पूछेंगे तो संधारित्र करता क्या है तो बता देना भैया, ज्यादा से ज्यादा आवेशों को, विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करके रखता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है। अरे भैया आपके जो पंखा है, मोटर है, कंडेंसर जिसे आप कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, वही संधारित्र। संधारित्र यानी कंडेंसर क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा आवेशों को, विद्युत ऊर्जा को धारण करके रखता है ना? और एकदम छोटी छोटी डिब्बी में होती है सफेद कलर की, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि संधारित्र यानी हाँ वो पंखे जो सफेद सफेद डब्बी होती है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं संधारित्र असल में अंदर से कैसा दिखता है, या क्या चीज होती है जिसके कारण से बिना आकार बढ़ाए धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। कैसा होता है संधारित्र? तो यहाँ पे बच्चों संधारित्र में असल में आमने सामने दो समांतर प्लेटें होती, समांतर भी हो सकती, समांतर प्लेटें ही होती हैं। आमने सामने दो समांतर प्लेटें होती हैं। अभी प्लेट का आकार समतल भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, या बेलनाकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे सिलेबस में जनरली हम लोग समतल ही लेते हैं, है ना? समांतर प्लेटें यहाँ पे। अच्छा, इस प्लेट का नाम मैंने कह दिया ए, दूसरे प्लेट का नाम मैंने कह दिया बी। ये जो प्लेट ए बच्चों ध्यान देखिएगा, हम लोग संधारित्र बना रहे हैं यहाँ पे। संधारित्र जो सफेद डिब्बी होती कंडेंसर में, उसके अंदर किस प्रकार का मैकेनिज्म होता है ना? तो जो प्लेट ए होता है, प्लेट ए है, दो प्लेटें होती हैं, समांतर होती है, एकदम सामने से रखी होती दो प्लेटें। तो जो प्लेट ए होता है यह एक आवेशित चालक होता है चालक ही, एक आवेशित चालक होता है, यानी इसमें आवेश होता है। तो हमने कह दिया इसके पास धनावेश होता है। धनावेश यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसके पास धनावेश होता है, धनावेश होता है। ठीक, तो हमारे पास एक आवेशित चालक है प्लेट ए, एक प्लेट बी होता है जस्ट सामने असमांतर एकदम। ये जो प्लेट बी होता है बच्चों, ये अनावेशित चालक होता है। क्या होता है? अनावेशित चालक। अनावेशित चालक यानी, अनावेशित यानी क्या होता है भैया? इस प्लेट में जितनी मात्रा में धनावेश उतनी मात्रा में ऋणावेश, जितनी मात्रा में धनावेश उतनी मात्रा में ऋणावेश, यानी धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश की मात्रा एक समान होती है। इस प्रकार से नेट आवेश शून्य होता है, इसे कहते हैं अनावेशित।
चालक। ठीक है, अब जैसे ही दोनों को पास लाते हैं तो आवेशित चालक के पास धनावेश है और अनावेशित चालक के पास सब है, धनावेश भी है ऋणावेश भी है। ठीक, तो जैसी पास लाएंगे तो अनावेशी आवेशित चालक का धनावेश, ध्यान से जैसी पास लाएंगे तो आवेशित चालक का धनावेश अनावेशित चालक ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करके सामने लाके रख देगा। ठीक, और आवेशित चालक का धनावेश अनावेशित चालक के धनावेश को प्रतिकर्षित करके पीछे पहुंचा देगा। ठीक है, इस प्रकार से प्लेट में दोनों ही आवेश है, लेकिन जैसे ही आवेशित चालक अनावेशित चालक ने दोनों प्लेटों को पास लाएंगे हम, तो आवेशित चालक का धनावेश अनावेशित चालक ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और आवेशित चालक का धनावेश अनावेशित चालक धनावेश को प्रतिकर्षित करके पीछे पहुंचा देगा। अरे सजातियों में प्रतिकर्षण होता है, विजातियों में आकर्षण होता है। ठीक, तो आवेशित चालक का धनावेश अनावेशित चालक ऋणावेश को आकर्षित करके आगे ला देगा और फिर उसी टाइम पे आवेशित चालक का धनावेश अनावेशित चालक के धनावेश को प्रतिकर्षित करके पीछे पहुंचा देगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर मैं दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दूं तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाएगी और इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश पूरे धनावेश को समाप्त कर देगा। इस प्रकार से पूरा धनावेश समाप्त हो जाएगा। तो इस प्लेट में कुल मिलाकर क्या बचेगा, केवल ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब ये अनावेशित नहीं रह गया। अब क्यों, क्योंकि अब यह भी आवेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया है। लेकिन जितनी मात्रा में प्लेट ए धनावेशित होगा उतनी ही मात्रा में प्लेट बी ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेट बराबर और विपरीत होने के बावजूद उदासीन यानी अनावेशित हो जाएंगे दोनों प्लेट मिलकर। ठीक है, पहले कहानी क्या थी कि भैया ये आवेशित प्लेट है और दूसरा अनावेशित प्लेट है। अनावेशित प्लेट यानी जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। ठीक है, अब जो दोनों प्लेट को पास लाएंगे तो इसका प्लस इसके माइनस को आकर्षित करेगा, यानी माइनस आकर्षित होकर प्लेट के आगे वाले पृष्ठ में आके जमा हो जाएंगे और इसका प्लस इसके प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूसरा प्लेट का जो प्लस है प्लेट के दूसरे पृष्ठ में आके जमा हो जाएंगे क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा ये। इस प्रकार से इस प्लेट में आगे वाले पृष्ठ में ऋणावेश और पीछे वाले पृष्ठ में धनावेश एकत्रित हो जाएंगे। अगर मैं दूसरे पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दूं तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी पर ढेर सारे आवेश हैं, ढेर सारे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचा देगा और ये इलेक्ट्रॉन पूरे धनावेश को समाप्त कर देगा। इस प्रकार से प्लेट बी भी अब ऋणावेशित हो जाएगा और प्लेट बी जितनी मात्रा में ऋणावेशित होगा प्लेट ए उतनी मात्रा में धनावेशित कहलाएगा। इस प्रकार से टोटल दोनों प्लेट बराबर और विपरीत होने के बावजूद, बराबर और विपरीत आवेश होने के बावजूद अनावेशित यानी उदासीन कहलाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल प्लस रहेगा, इसमें टोटल माइनस रहेगा। अब मान लो इसमें मैं आवेश की मात्रा बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा, भैया इस प्लेट में ढेर सारे आवेश हैं प्लस माइनस, जितनी मात्रा में यहाँ पे आप धनावेश बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में यहाँ पे ऋणावेश अंदर से सामने आ जाएगा और उतनी मात्रा में धनावेश पीछे पहुंच जाएगा। फिर पृथ्वी से जुड़े हो, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके इस धनावेश को समाप्त कर देंगे और ये प्लेट फिर से ऋणावेशित बन जाएगा और जितनी मात्रा में धनावेश होगा प्लेट ए में उतनी मात्रा में ऋणावेशित होगा प्लेट बी। टोटल आवेश दोनों प्लेट मिलके अभी भी अनावेशित बन जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ये चीज है बच्चों संधारित्र, ये चीज है संधारित्र। अब देखो ध्यान से, हमें एक चीज पता है कि भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं, विद्युत क्षेत्र धनावेश ऋणावेश की ओर जाती हैं, विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं, विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। जितना पास प्लेट लाएंगे उतना कम विद्युत क्षेत्र बनेगा, विद्युत क्षेत्र कम बनेगा यानी बल कम लगेगा, यानी और आवेशों को हम यहाँ पे ला सकेंगे, है ना। इस प्रकार से ये संधारित्र है
ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित कर पाएगा। क्यों भैया? विद्युत क्षेत्र कम, यानी हम ज्यादा से ज्यादा आवेशों को यहाँ पे धारण या संचित कर सकते हैं। ये चीज है संधारित्र, है ना। बिना आकार या आयतन को बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश को हम एकत्रित कर सकते हैं, वैद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं। जितनी मात्रा में आप आवेश एकत्रित करेंगे धनावेश बनेगा, और उतनी मात्रा में आपसे ऋणावेश बन जाएगा। टोटल आवेश अभी भी शून्य ही कहलाएगा। तो जितनी मात्रा में चाहिए आप आवेश यहाँ पे दे सकते हैं। आवेश देने में धनावेश देना, और उतनी मात्रा में ऑटोमेटिक यहाँ पे ऋणावेश बन जाएगा, और टोटल आवेश बाद में भी शून्य ही कहलाएगा, यानी आप और आवेश डाल सकेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हम वैद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं, आकार अथवा आयतन को बड़ा किए बिना। ये है बच्चों संधारित्र, ये है संधारित्र। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आता है संधारित्र की धारिता। अगला टॉपिक है संधारित्र की धारिता, की धारिता, संधारित्र की धारिता। क्या चीज है संधारित्र की धारिता? हमें पता धारिता बराबर होता है बच्चों Q बटे V, है ना। आवेश की मात्रा बटे विभव वृद्धि, है ना। आवेश की मात्रा तथा विभव वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ये था हमारा पहला टॉपिक, ये लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था। जो प्लेट ए में जो विभव आएगा बच्चों ध्यान देखिएगा, विभव को हमने कह दिया V1। प्लेट बी में जिस प्रकार का विभव आएगा उसे हमने कह दिया V2। ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार से दोनों प्लेट के बीच में असल में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। प्लेट ए का विभव V1 है, प्लेट बी का विभव V2 है, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। यानी असल में यहाँ पे क्या होएगा? विभवांतर होगा, विभवांतर होगा। ठीक है, असल में यहाँ पे क्या होगा? विभवांतर होगा, जिसे मैं कह सकता हूं ना Q बटे V1 माइनस V2। और अब से ये भी ध्यान रखना, जहां पर धनावेश होगा उस जगह का विभव उच्च कहलाएगा, जहां पर ऋणावेश होगा उस जगह का विभव निम्न कहलाता है। ठीक ना। तो धनावेश का विभव उच्च होता है, ऋणावेश का विभव निम्न होता है। ठीक है, धनावेश का विभव उच्च होता है, ऋणावेश का विभव निम्न होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने कहा है उच्च माइनस निम्न, V1 माइनस V2। ठीक, अब आप यहां से परिभाषा बना सकते हैं। अब बेसिकली आप यहां से बना सकते हैं, यहां से, ये यहां से बना सकते हैं। देखिए Q क्या था? आवेश की मात्रा। अब V1 माइनस V2 क्या है? विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि संधारित्र की धारिता उसमें दिए गए, उसमें यानी संधारित्र में दिए गए आवेश की मात्रा तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। सही है ना। लिखे, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता उसमें दिए गए आवेश की मात्रा, उसमें दिए गए आवेश की मात्रा तथा विभवांतर क्या है? दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर, है ना, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के, अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये है बच्चों संधारित्र की धारिता। मतलब समझो, हमने वैद्युत धारिता में यही चीज पढ़ा था कि जितना ज्यादा आवेश देंगे, जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा यहाँ पे धनावेश की मात्रा बढ़ेगी, यानी उतनी ज्यादा यहाँ पे विभव का मान बढ़ेगा, यानी उतना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो बढ़ेगी, ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी।
भाई ऋणावेश की मात्रा बढ़ेगी यानी क्या, यहाँ का विभव और ज्यादा कम होता जाएगा, तो विभव बहुत ज्यादा, यहाँ विभव बहुत कम, तो विभवांतर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा आपने कि संधारित्र की जो धारिता होती है उस उससे दिए गए आवेश की मात्रा तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि 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 मान लो V1 माइनस V2 बराबर हम 1 वोल्ट या एकांक कर दें, एकांक कर दें, एकांक कर दें, एकांक कर दें, तो क्या ये एकांक हो गया यानी 1 वोल्ट मान लीजिए हो गया, तो क्या C बराबर में Q लिख सकता हूं? तो यहां से भी एक परिभाषा समझ सकती है कि संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है, संधारित्र की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर में एकांक वृद्धि कर दे। भाई आवेश दोगे तो विभवांतर वृद्धि तो होगी ना, तो विभव बढ़ेगा, विभव कम होगा, ये विभव बढ़ा कम हुआ, विभवांतर बढ़ गया, विभव का मान V1 का मान बढ़ेगा, V2 का मान कम होगा, विभवांतर असल में बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या कहा यहाँ पे, यहां से क्या क्या समझ में आएगा, किसी संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश की मात्रा, उसे दिए गए आवेश की मात्रा के बराबर होता है ना, किसी संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश की मात्रा के बराबर होता है जो दोनों प्लेटों के बीच, जो दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर में, दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर में एकांक वृद्धि कर दे। ये चीज है बच्चों, टोटल परिभाषा ये है, संधारित्र की धारिता की कुल परिभाषा ये चीज है ना, है ना। यहां से मैं क्या समझाया, संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश की मात्रा और दोनों प्लेट के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। और अगर हमने विभवांतर को एकांक मान लिया तो किसी संधारित्र की धारिता उसे दिए गए आवेश की मात्रा के बराबर होता है जबकि जबकि दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर में एकांक वृद्धि हो जाए। ये चीज है, ये चीज है संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये चीज है संधारित्र की धारिता। अब चलिए हेडिंग डालिए, जो मेरा अपना जो मेन टॉपिक है, मेन डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले अपन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो मिटा दे इसको, अगली हेडिंग डालिएगा जो कि महत्वपूर्ण है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक अपन ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके लिए अपन व्यंजक ज्ञात करने वाले, कितना होता है। तो चलिए बनाते हैं पहले दो समांतर प्लेट। ये दो समांतर प्लेट, ये पहला समांतर, ये पहला प्लेट हो गया, और ये दूसरा प्लेट हो गया, चालक है।
ठीक, ये हमने पहले कहा है जो प्लेट ए है यह पूरी तरह से आवेशित है, धनावेशित है, ठीक, और ये पूरी तरह से अनावेशित है, अनावेशित है, जितना प्लस उतना माइनस। अब जब दोनों को पास लाएंगे, दोनों को हमने कह दिया भैया डी दूरी पर लाएंगे, या डी दूरी बहुत कम दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, तो इसका धनावेश इसके ऋणावेश को आकर्षित करेगा और ऋणावेश आगे आके आगे आके आगे आके खड़े हो जाएंगे और धनावेश पीछे पहुंच जाएंगे। क्यों? धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और इसको हमने कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वीकृत कर दिया, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएगा पूरे धनावेश को खा जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश धनावेश को बैलेंस करके खत्म कर देगा। तो इस प्रकार प्लेट बी में क्या आ गया है? माइनस क्यू आवेश आ गया है और दोनों प्लेट के बीच दूरी जो है डी दूरी है। ठीक है, ठीक है। और हमें चीज और पता है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र जो बनता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर बनता है। विद्युत क्षेत्र जो बनता है धनावेश से ऋणावेश की ओर बनता है विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए माना यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए दोनों प्लेट का क्षेत्रफल है हाँ, दोनों प्लेट सेम क्षेत्रफल के होते हैं लगभग लगभग। अब दोनों प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। याद आया पृष्ठ आवेश घनत्व? पृष्ठ आवेश घनत्व की एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश होते हैं? भैया ये जो प्लेट है इनके बीच दूरी इतनी कम है कि यहाँ पर चींटी के लिए प्लेट अनंत जैसे व्यवहार करेगा। तो अनंत केस में ढेर सारे आवेश होंगे, तो अगर मुझे आवेश गणना करना है तो मुझे कुछ सीमित मात्रा लेना पड़ेगा। एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश, उसे कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका जिक्र होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले माना लिखते हैं। माना दो समांतर प्लेट ए व बी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। सही ना? एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, जिनमें जिनमें चित्र में देखिएगा क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है ना? दो प्लेट ए बी है जो कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, जिनमें क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं, आवेश हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? कोई माध्यम होगा, निर्वात मान लो, वायु है, मुक्त आकाश है, कुछ भी वायु है मान लीजिए। ठीक है, तो एक काम मैं करने वाला हूं बच्चों, इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाला हूं, प्लेट ए के कारण भी और प्लेट बी के कारण भी। प्लेट ए यानी क्या है? आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? प्लेट बी क्या है? आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मैं ये ज्ञात करने वाला हूं और अपन ऐसा ज्ञात कर चुके हैं। याद कीजिए गाउस प्रमेय अध्याय फर्स्ट, याद कीजिए। अनंत लंबाई का समतल चादर था। याद कीजिए, अनंत लंबाई का समतल चादर था और इसके एकांक क्षेत्रफल में हमने गाउस के नियम से गाउसी पृष्ठ बना के विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, जो कि आया था, याद होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? अनंत लंबाई का समतल चादर था, चादर प्लेट है ना, जिससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। भाई यह भी तो एक समतल चादर, ये प्लेट है ना, प्लेट ऐसे, ये भी तो एक समतल चादर ही है।
तो समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। समतल चादर ये भी तो है, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना बनता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए पहले प्लेट ए के कारण निकालते हैं, है ना। प्लेट, ध्यान से देखिएगा, प्लेट ए के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु यानी दोनों प्लेट के बीच में किसी बिंदु, दोनों प्लेट के बीच में किसी बिंदु पर, प्लेट ए के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1 कह दे या E कह दे, E कितना होता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा क्या है? इसका पृष्ठावेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इसी प्रकार मतलब मैंने क्या किया है, इस वाले प्लेट के कारण, इस वाले प्लेट के कारण धनावेश के कारण इस बिंदु पर मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला है। तो अच्छा एक चीज बताओ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिमाण तो ये हो गया है, अब विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी? हमें पता है भैया, धनावेश से बाहर की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र दिशा, यानी विद्युत क्षेत्र दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर होगी, ऐसे इस ओर होगी, इस ओर होगी ना। विद्युत क्षेत्र दिशा इस ओर होगी, प्लेट ए के कारण धनावेश कारण इस ओर होगी, ऐसे होगी। अब प्लेट बी का कारण निकालते हैं। तो ये प्लेट बी के कारण उसी बिंदु पर निकालने वाले हैं, जिस बिंदु पर हमने प्लेट ए के कारण निकाला है उसी बिंदु पर, ठीक है। मान लीजिए इस बिंदु पर हमने प्लेट ए के कारण निकाला, इतना है विद्युत क्षेत्र। अब प्लेट बी के कारण निकालेंगे इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, प्लेट बी के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? हमने कह दिया ई बी कितना है भैया? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई सिग्मा क्या है? दूसरे प्लेट का पृष्ठावेश घनत्व बटे 2 एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? निर्वात की विद्युतशीलता। भाई दोनों केस में पृष्ठावेश घनत्व तो सेम है, क्योंकि क्षेत्रफल सेम है। दोनों केस में माध्यम सेम है, तो सेम चीज आएगा, ठीक है। अच्छा दिशा की बात करें, प्लेट बी के लिए विद्युत दिशा क्या होगी? हमें पता है ना, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, है ना। ऋणावेश में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह अंदर की ओर जाती है, यानी विद्युत क्षेत्र दिशा ठीक वही होगी जो प्लेट ए के कारण थी, सेम दिशा। भाई विद्युत क्षेत्र दिशा धनावेश ऋणावेश की ओर होती है। प्लेट ए के लिए भी विद्युत क्षेत्र दिशा यही है, प्लेट बी के लिए भी विद्युत क्षेत्र दिशा यही है, सेम है। तो क्या दोनों जुड़ जाएंगे? यानी दोनों प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र मैं निकालना चाहूं तो दोनों को जोड़ दूंगा। क्यों? भाई दोनों का परिमाण सेम है, दोनों की दिशा सेम है, तो जुड़ जाएगा। हमारे समझ में आ रहा है ना? प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा ऐसी होगी, माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा भी ऐसी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, उसी बिंदु की बात कर रहे हैं, किसी बिंदु पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा, लिख सकता हूं मैं ई, जो कि असल में होगा ई ए प्लस ई बी। ई बराबर ई ए का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ दीजिए, भैया दोनों में 2 एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो एलसीएम भी इसका सेम ही आएगा। और इस केस में अगर सेम है तो अंश भी सेम आता है, सिग्मा प्लस सिग्मा आएगा। तो विद्युत क्षेत्र आ गया 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, विद्युत क्षेत्र बराबर आ गया आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों प्लेटों के बीच, जबकि दोनों के क्षेत्रफल सेम है, पृष्ठावेश घनत्व सेम है, तो दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है।
अगला डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो हम ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि भैया प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र ये बनता है, दिशा यही है, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र सेम बनता है, दिशा भी सेम है, तो टोटल दोनों जोड़ दिया, आ गया टोटल विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं है, कितने समय काम चल जाएगा, यानी दोनों प्लेटों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही बनता है। तो अगला डेरिवेशन हम करेंगे उसमें हम ये सब नहीं लेंगे, सीधे ये लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है दो प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसी चीज को मैं आगे बढ़ा दूं। हमें पढ़ा है सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, क्या होता है, क्या होता है, आवेश बटे बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या चीज है, ये एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए रखिए, सिग्मा का मान क्या है, क्यू बटे ए, क्यू बटे ए सिग्मा का मान, नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये है भैया विद्युत क्षेत्र, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, और हमने आपको कल ही मतलब पिछले वीडियो में बताया है, हम लोग ज्ञात क्या करने वाले हैं, संध्या से देखिए, धारिता ज्ञात करने वाले हैं। अगर आपको धारिता ज्ञात करना है तो हमने 5वें वीडियो में ही बताया था कि अगर आपको धारिता ज्ञात करना है, धारिता बराबर क्या होता है, क्यू बटे डी, और संदर्भ धारिता में डी भी लग जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। तो हमने कहा था आप क्या विभवांतर निकाल लीजिए, क्यू बटे विभवांतर कर देंगे, धारिता निकल जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में 5वें वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी की धारिता ज्ञात करना है तो धारिता क्या होता है, C बराबर क्यू बटे भी, और चूंकि दो प्लेट है तो विभवांतर आ जाएगा। ठीक, तो हमको हमारा उद्देश्य केवल विभवांतर ज्ञात करना, फिर क्यू बटे विभवांतर कर देंगे, आ जाएगी धारिता। तो असल में मैं यहाँ पे मेरा रोल असल में क्या है, उद्देश्य क्या है, विभवांतर में ज्ञात करने वाला हूँ, फिर क्यू बटे विभवांतर कर दूंगा, आ जाएगी धारिता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर मैं निकालने वाला हूं, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा। याद कीजिए हमने विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ा था, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र संबंध पढ़ा था, dv बराबर -E इंटू dr। और जब समांतर प्लेट की बात आती तो हमने बताया था, नहीं बताया तो सुन लीजिए, जब भी समांतर प्लेट की बात आएगी तो उस केस में माइनस का प्रयोग नहीं करना है, किताब में ऐसा लिखा भी है। ठीक, यानी विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कहलाएगी यहाँ पे, तो इसी का हम प्रयोग करने वाले यहाँ पे। विभवांतर यानी क्या हो गया, विभवांतर यानी क्या हो गया, V1 माइनस V2। असल में यहाँ पे यही था, विद्युत ये धारिता जो होता है प्लेटों के बीच की जो विद्युत धारिता होती है, निकाल कर क्या, C बराबर Q बटे V1 माइनस V2, और विभवांतर चाहिए V1 माइनस V2 चाहिए हमें असल में, बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो कि हमने निकाला इसीलिए, इनटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, कितनी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, स्मॉल डी, वैल्यू रख दीजिए, ई का मान कितना आया है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये हमने निकाली है बच्चों विभवांतर। बस अब धारिता आप निकाल लीजिए, काम बन गया अपना। क्या होता है वैद्युत धारिता, क्या होती है संधारित्र धारिता, संधारित्र की धारिता कैपिटल C बराबर Q बटे V1 माइनस V2 होता, Q बटे V1 V2 कितना आ गया आपका समीकरण नंबर 2 में, कितना आ गया है, कितना आ गया है, कितना आ गया है, नीचे आया Q इंटू डी, Q इंटू डी बटे में है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा, बटा वाला पहुंच जाता है ऊपर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो Q से Q मर गया, आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी, ये होता है संधारित्र की धारिता, है ना। अगर 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 आप किसी माध्यम के लिए लेना चाहते हैं, अन्य माध्यम के लिए लेना चाहते हैं, आपने ये कह दिया कि अच्छा जी मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच में कोई माध्यम हो,
जिसका परावर्तन कैपिटल के हो तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ए बटे डी हो जाएगा, कैपिटल के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये है। तो ये है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूं डेरिवेशन करने का तरीका क्या है। हमसे पूछा गया है संधारित्र की धारिता, ध्यान देंगेगा, पूरी फिर मैं बता रहा हूं। संधारित्र की धारिता क्या होता है, Q बटे V1 माइनस V2 होता है ना, Q बटे विभवांतर होता है। हमने बताया आपको और धारिता ज्ञात करना है तो एक काम कीजिए, विभवांतर ज्ञात कर लीजिए, बस हो गया। विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, V1 माइनस V2, कैसे, हमने पढ़ा था विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध से। यहां पे हमने ये किया ना, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दोनों प्लेटों के बीच दूरी। अच्छा, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता थी इसलिए हमने दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये चीज है। और सिग्मा का मान होता है बच्चों Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा का मान होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस पूरे पिक्चर में आप देखिए, हमें वैद्युत धारिता निकालना था जो कि होता है Q बटे विभवांतर, विभवांतर निकालना पड़ा। विभवांतर कैसे निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेट के बीच की दूरी, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में यही संबंध है। अब विद्युत क्षेत्र मुझे और चाहिए था इसलिए मैंने दोनों प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट से। सिग्मा का मान होता है Q बटे ए, नीचे एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो अगर आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है तो असल में आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र क्यों निकालेंगे, क्योंकि विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र निकाला। फिर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी कर दी, आगे विभवांतर, विभवांतर को मैंने Q बटे विभवांतर कर दिया, आगे विद्युत धारिता। ये फिल्म है, ये है बच्चों किसी समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, मिटा दे, ठीक। अब अगली हेडिंग डालिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कि मैं क्या चेंजेस ला दूं इसमें कि धारिता और बढ़ जाए। इस संधारित्र तो लाया ही गया धारिता बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं और क्या चेंजेस कर दूं, और क्या कर दूं मैं इसकी धारिता बदल जाए। यानी किन किन बातों पर, किन किन चीजों पर निर्भर करता है संधारित्र की धारिता, क्या बदलने से धारिता बदल जाएगी। तो सूत्र में यहां से देखिए, यहां से मेन सूत्र है आपका सभी के लिए, हर कंडीशन के लिए। तो लिखिएगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या निर्भरता भी कह सकते हैं आप, है ना, कि संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं, पहली बात ए पर, है ना, संधारित्र की धारिता यानी सी दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उस संधारित्र की धारिता भी उतनी ज्यादा होगी। तो लिख दीजिएगा संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी चीज संधारित्र की धारिता, ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के, डी के। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान भी तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा यानी आवेश को लाने में हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी हम ज्यादा आवेश को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, यानी धारिता का मान कम हो जाएगा। तो ये इसका उल्टा भी सच है कि जितना 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 कम दूरी करेंगे, यानी दोनों प्लेटों को जितना पास लाएंगे, यानी दूरी कम करेंगे, उतना ही कम विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब विद्युत क्षेत्र कम बनेगा भैया, यानी तुम ज्यादा से ज्यादा आवेशों को एकत्रित कर पाओगे, ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा आवेशों को हम एकत्रित कर पाएंगे, यानी वैद्युत धारिता बढ़ जाएगी। तो दूरी कम धारिता ज्यादा, दूरी ज्यादा धारिता कम, यानी
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए जो कंडीशन होता है वो छोटा होता है, दोनों प्लेट बहुत पास रखे होते हैं, बहुत पास रखे होते हैं, विद्युत क्षेत्र कम बनता है, आप ज्यादा आवेश दे सकेंगे इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, जो धारिता है असल में कैपिटल के यानी माध्यम के परावैद्युतांक के भी अनुक्रमानुपाती है। वायु के अलावा आप कुछ और माध्यम रख दीजिए, फिर परावैद्युत माध्यम रख दीजिए तो धारिता बढ़ जाएगी। फिर परावैद्युत माध्यम क्या होता है, जो स्थिर वैद्युत बल को कमजोर कर दे, स्थिर वैद्युत बल को कमजोर कर देने विद्युत क्षेत्र कम कर देगा, विद्युत क्षेत्र कम धारिता बढ़ जाएगा। परावैद्युत माध्यम रखेंगे, परावैद्युत माध्यम रखेंगे, बल का मान कम, बल का मान कम यानी क्या, विद्युत क्षेत्र का मान कम, विद्युत क्षेत्र का मान कम यानी ज्यादा आवेशों को अपन ला पाएंगे, यहाँ पे धारिता बढ़ जाएगी। तो ये है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी हम क्या चेंजेस करें कि उसी प्लेट की धारिता बदल जाए, बढ़ जाए, है ना। पहली बात क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ जाएगा, दूसरी चीज दोनों के बीच की दूरी कम करने से बढ़ जाएगा, तीसरा वायु निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम, कोई परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम यानी कोई विद्युत रोधी पदार्थ, कोई विद्युत रोधी पदार्थ लाने से धारिता बढ़ जाएगी, ये चीज है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब एक दो प्रश्न करते हैं। एक दो प्रश्न करते हैं, एक दो प्रश्न करते हैं। जस्ट अ मिनट। एक दो प्रश्न कर लेते हैं इससे संबंधित, और अभी जाने का नहीं, क्योंकि अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है, अभी फ्री नहीं हुए आप ना। हम तो एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, क्या है प्रश्न? एक प्रश्न है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ये एक प्रश्न है, ट्राई करें। सबसे पहला काम दिया, क्या क्या यहां पे गिवन है। पहली चीज क्या बोला, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, 1 वर्ग मीटर है, तथा उनके बीच की दूरी, दूरी यानी डी, 1 मिलीमीटर। अच्छा, मिली यानी 1 गुणे मिली यानी 10⁻³ मीटर, है ना। मिली यानी 10⁻³ होता है। तो धारिता ज्ञात करना, धारिता क्या होता है, अभी निकाला भैया, क्या होता है, 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 धारिता क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अगर कोई माध्यम नहीं बोला है तो आपको जनरल फार्मूला अपनाना है, कौन सा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। जब कोई परावैद्युत माध्यम बोलेगा, परावैद्युतांक बोलेगा, तब कैपिटल के वाला अपनाना है। ठीक है, ठीक है। ए और डी दिया है, धारिता निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान तो
कांस्टेंट मान है, कितना होता है 8.854 गुणे 10 की घाते -12। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1, डिस्टेंस इन दोनों के बीच दूरी 1 गुणे 10 की घाते -3। बस सॉल्व कर दो, हल आ जाएगा। क्या सी बराबर 1 से 1 कट गया एक ही आएगा, 10 की घाते -3 ऊपर जाएगा तो 8.854 गुणे 10 की घाते -3 ऊपर गया +3 हो जाएगा, -12 +3 आके -9 हो जाएगा ना, 9 10 11 12 सही है, -9 फैरड। ये हो गया बच्चों इस संधारित्र समांतर परिसंधारित्र की धारिता, जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और दोनों एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं, बहुत पास, 1 मिलीमीटर स्केल पता ना, 1 मीटर की दूरी बहुत पास, एकदम बिल्कुल चिपके हुए हैं, चिपके नहीं एकदम थोड़ी दूरी पर रखे हैं, तो उसकी धारिता कितनी होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, अगला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम डालने पर उसकी धारिता उसकी धारिता 4 म्यू फैरड से बढ़कर 80 म्यू फैरड हो जाती है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, ये पूछा है, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा परावैद्युतांक क्या होगा, आधारता दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है, किताब का प्रश्न है, हल करते हैं। दिया क्या क्या है, सबसे पहले लिखा हो दिया क्या क्या चीज है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम डालने पर, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित है, इस पर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया गया है, परावैद्युत माध्यम मान लीजिए समझ थोड़ा थोड़ा कुछ चालक पदार्थ रख दिया गया है, तो इसकी धारिता जब यह परावैद्युत माध्यम नहीं था उस केस में दोनों प्लेटों की जो धारिता थी वो 4 म्यू फैरड थी। जब ये परावैद्युत माध्यम नहीं था तब इस प्लेट की धारिता 4 म्यू फैरड थी, मतलब निर्वात था, उस केस निर्वात मैंने कह दिया C0 है ना, वायु या अथवा निर्वात केस में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 4 म्यू फैरड थी, और जैसे हमने परावैद्युत माध्यम डाला तो उसकी धारिता 4 म्यू फैरड से बढ़कर 80 म्यू फैरड हो गई, यानी परावैद्युत माध्यम के डालने पर, परावैद्युत माध्यम के रखने पर इसकी धारिता बढ़ गई कितनी 80 म्यू फैरड हो गई है। तो क्लियर समझ में आया आपको कि भाई यार जब माध्यम नहीं था यानी परावैद्युत माध्यम नहीं था तो क्या रहा होगा, निर्वात रहा होगा, उस केस में धारिता थी 4 म्यू फैरड, और जब आपने कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया, कोई कुछ चालक पदार्थ रख दिया, तब धारिता बढ़ गई 80 म्यू फैरड हो गई है। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक आपको ज्ञात करना है, ये चीज है, कैसे करें चाची, तो कटपटा सा है। हमें एक चीज पता है भैया कि किसी माध्यम के केस में संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी, याद आया, निर्वात केस में एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी और किसी परावैद्युत केस में एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी, ठीक है, एक को हम किनारे कर देते हैं, ये वही चीज है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी निर्वात केस में, अब परावैद्युत केस में
किसी अन्य माध्यम के इसमें कैपिटल के का मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा, ये पूरा क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये पूरा असल में निर्वात के केस की धारिता है कि दोनों प्लेट अगर निर्वात में स्थित हो, दोनों प्लेट के बीच निर्वात हो, उस केस में धारिता है। तो क्या इस पूरे को निर्वात की वैध धारिता कह सकता हूं? दोनों प्लेट के बीच निर्वात है, उस केस में दोनों प्लेट का वैध धारिता है सी नॉट। ये चीज बट्टे में क्या आ गया? बट्टे में कुछ नहीं आया, ये पूरा है आपका सी नॉट इंटू कैपिटल के। तो क्या मैं लिख सकता हूं किसी माध्यम परावैद्युत माध्यम के डालने पर समांतर प्लेट संरक्षित धारिता सी है और निर्वात के केस में समांतर प्लेट संरक्षित धारिता सी नॉट है इंटू कैपिटल के। आपसे क्या पूछा है? कैपिटल के पूछा है, सी दे रखा है, सी नॉट दे रखा है, कैपिटल के निकाल लो। आप कैसे निकालो? कैपिटल के बराबर भैया सी बटे सी नॉट, ठीक है ना। सी नॉट क्या है? समांतर प्लेट संरक्षित धारिता निर्वात की स्थिति में, और सी है समांतर प्लेट संरक्षित धारिता परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। तो सी का मान दिया है 80 म्यू फैरेड, सी नॉट का मान दिया है 4 म्यू फैरेड। काट दीजिए, 4 दूनी 8 आ गया 20, यानी उस माध्यम का परावैद्युतांक 20 होगा। ठीक है, ठीक है। क्या दिया है प्रश्न एक? भैया समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी धारिता 4 म्यू फैरेड से 80 म्यू फैरेड हो जाती है जबकि परावैद्युत माध्यम रखते हैं तब। ठीक, तो इसका परावैद्युतांक ज्ञात करो। हमारे पास सूत्र परावैद्युत माध्यम के लिए धारिता का सूत्र है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू के है। ये एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी असल में वैद्युत धारिता का सूत्र तो है जब निर्वात हो, तो हमने कह दिया निर्वात की धारिता इंटू के हमने कर दिया। ठीक है, ठीक है। हमें के का मान निकालना था तो सी बटे के कर दिया हमने, ये है ना। हमें के का मान निकालना था, सी बटे सी नॉट कर दिया हमने, सी बटे सी नॉट, के का मान निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से किसी माध्यम का परावैद्युतांक निकाल सकते हैं आप। ये हो गया प्रश्न। अब आज का आखिरी हो गया, आज का आखिरी सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन, आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है। तो हेडिंग डालिएगा। अभी भी हम वैद्युत धारिता ही ज्ञात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र का ही, लेकिन इस बार हम कॉम्बिनेशन लेंगे। क्या क्या? आंशिक, ध्यान रखिएगा, आंशिक परावैद्युत, आंशिक परावैद्युत पदार्थ या माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने वाले हैं, लेकिन जो हमने इसके पहले धारिता निकाला था, अगर आपको याद हो, क्या था? C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये क्या था? अगर दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो, अगर दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी हो जाता है। तो ये अभी हमने केस निकाला था कब? जब केवल निर्वात हो अथवा केवल परावैद्युत माध्यम हो दोनों प्लेटों के बीच में। हम कॉम्बिनेशन लेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशन लेंगे? कि भैया दो समांतर प्लेट संधारित्र तो हैं, भैया दो समांतर प्लेट संधारित्र तो हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए पूरी तरह से धनावेशित है और हमें पता है प्लेट बी अनावेशित है, प्लस माइनस की संख्या बराबर है। जब दोनों को पास लाते हैं तो इसका प्लस इसके माइनस को आकर्षित करके सामने लाके खड़ा कर देगा और इसका प्लस इसके प्लस को पीछे भेज देगा कि भाई यहां से भैया प्रतिकर्षित करके। और दूसरे सिरे को हमने प्रतिकृत कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया, जमीन से जोड़ दिया,
तो पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, पूरे प्लस को खा जाएगा। इस प्रकार से दूसरा प्लेट यानी प्लेट बी ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी थी। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी? स्मॉल डी। ठीक, और दोनों प्लेट के बीच में क्या रखा है? निर्वात या वायु। अब प्रश्न ये बोला है कि भैया दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात तो है, लेकिन आंशिक परावैद्युत पदार्थ भी है, यानी थोड़ी सी मात्रा में ही सही इसमें कोई कुचालक पदार्थ भी रखा है। ये कहीं भी रख सकते हैं आप, यहां बीच में, यहां कहीं भी रख सकते हैं। यानी कुछ मात्रा में निर्वात है या वायु है, और कुछ जगह पर परावैद्युत पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है। ये बोला प्रश्न, है ना। आंशिक परावैद्युत यानी कुछ जगह पर एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, कुचालक पदार्थ रखा है, और इस पदार्थ की जो मोटाई बच्चों, इस पदार्थ की जो मोटाई है टी है। ठीक है, तो प्रश्न यही बोला कि आंशिक परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, आंशिक परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत धारिता ज्ञात करना है, ये निकालना है। अच्छा, अगर परावैद्युत पदार्थ की मोटाई टी है तो इस जगह पर क्या है? इस जगह पर क्या है? निर्वात है अथवा वायु है। तो वायु वाले हिस्से की मोटाई या दूरी कितनी कहलाएगी? टोटल दूरी है डी, डी में से टी को हटा दो तो बच जाएगा केवल ये वाला हिस्सा आपका रह जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। दोनों प्लेट के बीच की कुल दूरी है डी, तो उसमें से अब दो लोग आ गए हैं, एक है वायु, दूसरा है कोई कुचालक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ की जो दूरी है असल में यहाँ पे टी है, तो केवल निर्वात की अथवा वायु की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल माइनस टी, डी माइनस टी हो गई है। ठीक, और निकालने क्या, ध्यान सुनिएगा, निकालने क्या बोला है? संधारित्र की धारिता सी। तो मैंने पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूं, अगर आपको धारिता निकालना संधारित्र का, कैसे निकालते हैं? Q बटे V1 माइनस V2, ये होता संधारित्र धारिता। और हमने आपको ये बताया कि भैया विभवांतर निकाल लो, बस काम बन जाएगा। विभवांतर कैसे निकालते हैं? V1 माइनस V2 E इंटू dr, है ना। विभवांतर कैसे निकालते हैं? विभवांतर कैसे? विद्युत क्षेत्र विभवांतर में ही संबंध था, E इंटू dr। यानी आपको विद्युत क्षेत्र अब निकालना है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो पहले मैं विद्युत क्षेत्र निकालूंगा, फिर विभवांतर निकालूंगा, विभवांतर का मान रखूंगा तो आ जाएगी धारिता। ये कहानी है, ये स्टोरी है पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले माना से। माना से, माना से, माना से। माना दो समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र ए व बी एक दूसरे से क्रमशः 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 डी दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे से डी दूरी पर, क्रमशः थोड़ी होगा यहाँ पे, एक दूसरे से डी दूरी पर, एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं, जिनमें जिनमें आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। ये चीज है, ठीक है। आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, ठीक। अच्छा, अच्छा, दोनों का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल सेम होगा, वही होगा ए, है ना। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तथा तथा पृष्ठ आवेश घनत्व भी, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। सेम वही चीज है, सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, दोनों का सिग्मा है। बस दोनों प्लेट के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, सिग्मा है। दोनों प्लेटों के बीच
आंशिक दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का, है ना, टी मोटाई का आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा है, यानी कोई कुचालक पदार्थ रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहली बात, कुचालक पदार्थ के आ जाने से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगा, ये चीज है ना। परावैद्युत पदार्थ के आ जाने से क्या हो जाता है, परावैद्युत पदार्थ के आ जाने से धारिता बढ़ जाती है, ये चीज है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या शुरू करेंगे, पहले हम निकाल लेते विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों प्लेट के बीच में निर्वात भी है, परावैद्युत पदार्थ भी है, और हमें पता है निर्वात का विद्युत क्षेत्र अलग होता है, अब परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र अलग होता है ना, है ना। अरे यार, विद्युत क्षेत्र याद है जो शुरू में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q बटे R स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र निर्वात की स्थिति में, और परावैद्युत की स्थिति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q बटे R स्क्वायर। दोनों ही केस में क्षेत्र अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां भी निर्वात का विद्युत क्षेत्र, निर्वात में किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र अलग होगा, अब परावैद्युत पदार्थ के किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र भी अलग होगा, यानी हम दोनों के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। पहला काम हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। चलिए चलिए, दोनों प्लेटों के बीच निर्वात में किसी बिंदु पर, निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा भैया, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। हमने पिछले डेरिवेशन में ही बताया था, समांतर प्रतिसंधित की धारिता बताया था कि हम डायरेक्ट ये लेंगे। भाई प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट बी का विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों के विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होती है, तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 करेंगे आगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, वही चीज है, तो डायरेक्ट लेंगे अब, है ना, उसकी जरूरत नहीं है पूरा करने की। यानी दोनों प्लेटों के बीच निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, निर्वात का विद्युत क्षेत्र तुमने कह दिया इसको ई नॉट, यहाँ पे हमने कह दिया भैया ई नॉट निर्वात का। अब हम निकालेंगे यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के किसी बिंदु पर, के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, भैया समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत क्षेत्र यही होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान के गुना कम हो जाता है, रहेगा वही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, कैपिटल के आ जाएगा, है ना। परावैद्युत माध्यम के आ जाने से क्या होता है, के गुना कम हो जाता है विद्युत क्षेत्र, सही है ना, एकदम सही है, वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, खाली विद्युत क्षेत्र का मान के गुना कम हो जाएगा परावैद्युत माध्यम के आ जाने से। परावैद्युत माध्यम केस में क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाता है, बस के हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आगे ये भी लिख सकता हूँ ना, सिग्मा का मान कितना होता है, याद कीजिए, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, Q बटे एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, तो सिग्मा की जगह में लिख सकता हूँ Q बटे A, सिग्मा की Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट है, यहां भी लिख सकता हूँ ना भैया, यहां भी लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा यानी क्या,
Q बटे A, Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q, वही चीज है। यानी 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 परावैद्युत पदार्थ के किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E। ये चीज है, ये चीज है, ठीक है, ठीक। तो हमने बच्चों दोनों प्लेटों के बीच निर्वात तथा दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया है। भैया दोनों प्लेट के बीच अलग अलग माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम में विद्युत क्षेत्र भी तो अलग अलग होगा, निकाल लिया हमने, ये विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब निकालेंगे दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, वह भी अलग अलग होगा। पहली बात निर्वात के कारण, दूसरा परावैद्युत पदार्थ के कारण, ध्यान से देखिएगा। अब हम निकालेंगे असल में दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालने वाले हैं। विभवांतर क्या होगा साहब, V1 माइनस V2, हमें पता ना विभवांतर क्या होता है, dV बराबर E इंटू dr। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में यही संबंध है, दूरी में यही संबंध है। तो विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, पहले निर्वात में बन रहा है, दूसरे परावैद्युत पदार्थ में बन रहा है। तो पहले हम लेंगे यहाँ पे विभवांतर निर्वात का, और फिर लेंगे परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर, और दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। क्या हमने कहा, पहले हम विभवांतर लेंगे निर्वात का, फिर विभवांतर लेंगे परावैद्युत पदार्थ का, दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर। तो निर्वात का विभवांतर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र निर्वात कितना है, E नॉट इंटू बस निर्वात की दूरी, निर्वात दोनों प्लेट में निर्वात की दूरी, दोनों प्लेट के बीच केवल निर्वात की दूरी कितनी है, D माइनस T। सही है, सही है भैया, जितनी जगह का विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं खाली उतनी ही दूरी लेना है। निर्वात का हमने विद्युत क्षेत्र लिया है, तो दोनों प्लेट के बीच में निर्वात वाली जगह तक की दूरी ही लेना है आपको, प्लस प्लस प्लस। अब हम लेंगे परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो विभवांतर बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसका, अब परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र कितना है, E, और परावैद्युत पदार्थ के दूरी कितनी है, T, मोटाई। यानी परावैद्युत पदार्थ असल में कितनी दूरी पर फैला हुआ है, T दूरी पर फैला है। तो हमने क्या किया है, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर कैसे क्या किया है, पहले हमने निर्वात तक का विभवांतर ले लिया जो कि विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी है, फिर हमने परावैद्युत पदार्थ तक का विभवांतर ले लिया है जो कि विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो आ गया दोनों प्लेट के बीच का कुल विभवांतर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र गुणे निर्वात की दूरी, परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र गुणे परावैद्युत पदार्थ की दूरी, आ गया दोनों प्लेट के बीच का नेट कुल विभवांतर आ गया। तो हमारा ये वाला काम भी लगभग लगभग हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। E नॉट का मान कितना है, यहाँ पे Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D माइनस T, प्लस विद्युत क्षेत्र माध्यम परावैद्युत केस में क्या है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A इंटू K इंटू T। अच्छा ध्यान से देखिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले ले, क्या दोनों पास है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, केवल D माइनस T प्लस Q बटे एप्सिलॉन नॉट A बाहर चला गया, यहां पे बचा केवल T बटे कैपिटल K, ये बच्चा आपका। ठीक है, ये है बच्चों आपका विभवांतर V1 माइनस V2। अब हम निकाल सकते हैं धारिता। धारिता क्या होता है, धारिता क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर। हम धारिता निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं धारिता किसकी, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर Q बटे V1 माइनस V2। निकालते हैं C बराबर Q बटे V1 माइनस V2, पूरा ये चीज है, क्या है
Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और फिर गुणे में क्या चीज है, D माइनस टी प्लस टी बटे कैपिटल की, पूरी वैल्यू हमें यहाँ रख दी है। और हमें पता है ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऊपर नीचे क्यू मर गया, बचा आपके पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, बटे में बचा आपके पास केवल D माइनस टी प्लस टी बटे कैपिटल के। ये होता है बच्चा लोगों समांतर पेट संधारित्र की धारिता, यदि दोनों पेट के बीच में आंशिक रूप से निर्वात हो और आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ हो, दोनों पेट के बीच में धारिता इतनी होती है, इतनी होती है। किताब में एक लाइन और बढ़ा दिया है, आप भी कर सकते हैं, किताब में एक लाइन और बढ़ा दिया है, कैपिटल C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यहाँ पे D, दोनों पास T है, T कॉमन ले लीजिए, दोनों पास T है, T कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस T मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस T बाहर आ गया तो यहाँ पे एक बचा, अब T बाहर आ गया तो एक बचा, अच्छा माइनस भी ऑटोमेटिक कॉमन हो गया तो प्लस है, यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया तो माइनस बचा, T बाहर निकल गया तो बचा एक बटे कैपिटल के। ये किताब में लिखा हुआ है, ये करेंगे तो भी सही है, वही चीज है। यहाँ पे क्या है, दोनों T कॉमन ले लिया है, T बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा एक, एक बटे के, अब माइनस क्यों, माइनस भी तो कॉमन निकल गया ऑटोमेटिक, तो माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ भी माइनस बाहर निकल जाएगा, बचेगा माइनस, माइनस माइनस मिलकर प्लस ही तो होते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चों समांतर पेट संधारित्र की धारिता, जब जब उसमें आंशिक रूप से निर्वात हो और आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ स्थित हो तब। अब ये जनरल कंडीशन है, आप इससे हम वह फार्मूला भी निकाल सकते हैं जो हमने पहले निकाला था जब पूरी तरह से निर्वात था, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, आप निकाल सकते हैं। कैसे 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 भाई, मान लीजिए पूरी जगह केवल निर्वात हो, पूरी जगह केवल निर्वात हो, तो ये परावैद्युत पदार्थ टी खत्म हो जाएगा, टी का मान शून्य हो जाएगा। तो टी का मान अगर मैं शून्य रख दूं, ध्यान से, अगर टी का मान मैं शून्य रख दूं, टी का मान अगर मैं शून्य रख दूं, टी का मान अगर मैं शून्य रख दूं, तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए है बटे डी, टी का मान अगर मैं शून्य रख दूं तो शून्य गुणे कुछ भी शून्य, सब कुछ शून्य होकर खाली बचेगा। ये है अगर दोनों पेड़ के बीच में पूरी तरह निर्वात स्थित हो, है ना, टी का मान शून्य हो गया तो पूरा निर्वात हो गया, आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अच्छा अगर पूरी जो है केवल परावैद्युत पदार्थ हो, निर्वात ना हो, हर जगह परावैद्युत पदार्थ हो, तो टी असल में यहाँ तक पूरा फैल जाएगा, ये पूरा डी आ जाएगा आपका, यानी इस केस में डी और टी बराबर हो जाएंगे। भाई पूरी टी फैल गया, पूरी है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई आ गई है, तो डी कहिए या टी कहिए एक ही बात है। इस केस में इस केस में इस केस में ध्यान रखिएगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, सही है 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 सही है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे असल में टी की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा डी, क्योंकि भाई पूरी मोटाई अब डी हो गई है, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, एक प्लस एक बट्टे कैपिटल के, इसको सॉल्व कर देते हैं, अंदर गया डी वन जा डी, यहाँ में गया डी, फिर ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे आ गया माइनस डी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा असल में प्लस डी, तो माइनस डी प्लस डी खत्म हो गया, ये खत्म, तो नीचे डी बटे के, तो डी नीचे रह जाएगा, ऊपर के पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बटे डी, ये है आपका एप्सिलॉन नॉट ए के बटे डी आ गया। यहाँ पे आप रख सकते हो, यहाँ पे आप रख सकते हो, टी की जगह डी आ गया है, यानी पूरी जगह टी मोटाई फैल गई है, डी और टी का मान एक समान हो गया, तो टी की जगह डी डी और ये भी आपका डी के ओर पहुंच जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बटे डी आ गया, अगर सब जगह परावैद्युत पदार्थ है तो, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये है वो केस, ये है वो केस कि अगर दो समांतर पेट संधारित्र के बीच में निर्वात भी है और परावैद्युत पदार्थ भी है, उस केस में दोनों पेट के बीच की धारिता, ठीक है।
जय श्री राम।